जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मेरी कहानी आपको कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। देरी न करते हुए कहानी का शीर्षक है माता कैकेयी। महाराज दशरथ ने कैकेयी नरेश की राजकुमारी कैकेयी से विवाह किया। यह महाराज का अंतिम विवाह था। महारानी कैकेयी अत्यंत पतिपरायणा थीं। महाराज उनसे सर्वाधिक प्रेम करते थे। देवताओं और असुरों में संग्राम होने लगा। महाराज दशरथ को देवराज इंद्र ने अपनी सहायता के लिए आमंत्रित किया। महारानी कैकेयी भी युद्ध में उनके साथ गईं। घोर युद्ध करते हुए महाराज थक गए। अवसर पाकर असुरों ने उनके सारथियों को मार डाला। कैकेयी जी ने आगे बढ़कर रथ की लगाम अपने मुख में ले ली। वे धनुष चढ़ाकर बाणों की वृष्टि करते हुए अपने पति की रक्षा करने लगीं। महाराज सावधान हुए और दूसरा सारथी आया। तब महारानी अपने स्थान से हटी। सहसा कैकेयी जी ने देखा कि शत्रु के बाण से रथ का घूरा कट गया है। वे रथ से कूद पड़ीं और घूरे के स्थान पर अपनी पूरी भुजा ही लगा दी। दैत्य पराजित होकर भाग गए। तब महाराज को उनके अद्भुत धैर्य और साहस का पता लगा। देव वैद्यों ने महारानी की घायल भुजा को शीघ्र ही ठीक कर दिया। महाराज दशरथ ने प्रसन्न होकर 2 बार अपनी प्राण रक्षा करने के लिए महारानी को 2 वर देने का वचन दिया। महाराज के आग्रह करने पर मुझे जब आवश्यकता होगी तब मैं मांग लूँगी, यह कहकर उन्होंने बात टाल दी। एक दिन महारानी कैकेयी की दासी मंत्रा दौड़ती हुई आई। उसने महारानी से कहा, रानी, कल प्रातः महाराज ने श्री राम को युवराज बनाने की घोषणा की है। आप बड़ी भोली हैं। आप समझती हैं कि आपको महाराज सबसे अधिक चाहते हैं। यहाँ चुपचाप सब हो गया और आपको पता तक नहीं चला। तेरे मुख में घी शक्कर। मेरा राम कल युवराज होगा। यह मंगल समाचार सुनाने के लिए मैं तुम्हें यह हार पुरस्कार में प्रदान करती हूँ। कैकेयी जी ने प्रसन्नता से कहा। मंथरा ने कुटिलता से कहा, अपना हार रहने दीजिए। कौन भरत युवराज हो रहे हैं जो आप उपहार देने चली हैं? राजा आपसे अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए कौशल्या जी आपसे ईर्ष्या करती हैं। अवसर पाकर उन्होंने अपने पुत्र को युवराज बनाने हेतु महाराज को तैयार कर लिया। श्री राम राजा होंगे और आपको कौशल्या जी की दासी बनना पड़ेगा। मेरा क्या, मैं तो दासी हूँ और दासी ही रहूँगी। भावीवश कैकेयी ने मंथरा की बातों का विश्वास कर लिया और कोप भवन के एकांत में महाराज दशरथ से श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्य का वरदान मांग लिया। श्री राम के वियोग में महाराज दशरथ ने शरीर छोड़ दिया। कैकेयी जी बड़े ही उत्साह से श्री भरत के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थीं। भरत को आया जानकर वे बड़े ही उत्साह से आरती सजाकर स्वागत के लिए बढ़ीं। किंतु जिस भरत पर उनकी संपूर्ण आशाएं केंद्रित थीं, उन्होंने ही उनको दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। भरत ने उन्हें माँ कहना भी छोड़ दिया। जिन कौशल्या से वे प्रतिशोध लेना चाहती थीं, भरत की दृष्टि में उन्हीं कौशल्या का स्थान माँ से भी ऊंचा हो गया। जब श्री भरत जी श्री राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या के लिए विदा होने लगे तो एकांत में कैकेयी ने श्री राम से कहा, आप क्षमाशील हैं, करुणा सागर हैं। मेरे अपराधों को क्षमा कर दें। मेरा हृदय अपने पाप से दग्ध हो रहा है। आपने कोई अपराध नहीं किया। संपूर्ण संसार की निंदा और अपयश लेकर भी आपने मेरे और देवताओं के कार्य को पूर्ण किया है। मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। श्री राम ने कैकेयी को समझाया। वनवास से लौटने पर श्री राम सबसे पहले कैकेयी के भवन में गए। पहले उन्हीं का ही आदर किया। कैकेयी जी का प्रेम धन्य है।
उन्होंने सदा के लिए कलंक का टीका स्वीकार कर श्री राम के काज में सहयोग दिया। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।